नेपाल में हुए बवाल के बाद उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर है। कुमाऊं क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही है और एसएसबी के साथ पुलिस ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रही है। तो नेपाल में बवाल के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। एसएसबी के साथ पुलिस ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रही है। कुमाऊं क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। आईजी कुमाऊं ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली और भारतीय नागरिकों का मूवमेंट प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्थानीय नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील है और किसी भी सूचना को पुलिस या एसएसबी से साझा करने की भी अपील लोगों से की गई है। बॉर्डर की स्थिति पर खुद आईजी कुमाऊं टनकपुर और बनबसा का दौरा करने जा रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार और मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत बॉर्डर पर लगातार निगरानी की जा रही है। नेपाल में जो इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में बॉर्डर पे निरंतर चेकिंग एसएसबी द्वारा और लोकल पुलिस द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है, जिससे कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स का मूवमेंट नेपाल से इंडिया की तरफ ना हो। इस ओर निर्देश सबको दिए गए हैं क्लियर। हमारी बॉर्डर पे जो स्ट्रेंथन किया गया है पेट्रोलिंग, उसके बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, चाहे वो नेपाली सिटीजन्स का हो चाहे इंडियन सिटीजन्स का हो। साथ ही साथ निरंतर अवेयरनेस जो है बॉर्डर विलेजेस में की जा रही है, लोकल पुलिस द्वारा भी सर्वेलेंस रखी जा रही है और हम यही अपेक्षा करेंगे कि लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं रखें। अगर किसी के पास कोई लाभप्रद सूचना हो किसी मूवमेंट को लेकर तो उसके संबंध में लोकल पुलिस को अवगत कराएं। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे पूर्व सांसद और हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार सिंह भडाना ने प्रभावित गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्सर आने का उद्देश्य चुनावी राजनीति नहीं बल्कि जनता से जुड़ाव है। भडाना बोले कि वह पिछले 25 सालों से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने भी भाग लिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर हरिद्वार जिले के साथ सौतेला व्यवहार और कृषि विभाग और प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। उत्तरकाशी और चमोली में हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर बैठक भी करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का सीएम धामी ने जायजा लिया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। वाराणसी से सीधे देहरादून पहुंचेंगे पीएम मोदी। बता दें कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बैठक भी करने वाले हैं, जिस दौरान कई अधिकारी भी रहेंगे। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जहां जहां आपदा आई वहां भी जायजा लेते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। आपदा पीड़ितों से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम धामी ने भी सभी तैयारियों का जायजा लिया है। तो करीब 4:15 पर हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज उत्तराखंड का दौरा है पीएम मोदी का। जौलीग्रांट एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर बैठक करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करने वाले हैं और जितने भी पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, ढाढ़स बंधाएंगे। सीएम धामी ने भी सभी तैयारियों का जायजा लिया है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चूंकि वाराणसी पहले जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देहरादून पहुंचेंगे और उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तकरीबन 4 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर देहरादून पहुंचेंगे। वहां पर उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। आला अधिकारियों की टीम रहेगी। वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे भी करेंगे, यानी हवाई निरीक्षण करेंगे और अगर समय रहता है तो लोगों से बातचीत भी की जा सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। और उसके बाद जब वो 5 बजे के आसपास हवाई सर्वेक्षण करके वापस लौटेंगे तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभागवार उनसे प्रेजेंटेशन भी लेंगे। तो इन सब चीज़ों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए और उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
खुद आला अधिकारियों के साथ आज जोली ग्रांट एयरपोर्ट गए। वहाँ पर उन्होंने जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री कहाँ किस लाउंज में बैठ करके समीक्षा बैठक करेंगे और कहाँ पर वो उनकी अगवानी करनी है, कहाँ पर क्या सिस्टम बनाया जाएगा। तो इसी को लेकर के कल प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनू कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए बड़ी खबर राजधानी देहरादून से आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक हुई जहां 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी का गठन होगा। डीजल की पुरानी सिटी बसों को रिप्लेस करेगी ट्रांसपोर्ट कंपनी। कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। 1 किलोग्राम चारा खरीदने पर 10 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। उधम सिंह नगर में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित हो चुकी है। तो वहीं उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में 2 अधिवक्ताओं के पदों का सृजन होगा। निजी सचिव और स्टेनोग्राफर पदों के सृजन को मंजूरी मिल चुकी है। तो धामी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा डीजल की पुरानी सिटी बसों को रिप्लेस किया जाएगा। सरकार बकायदा इस ऑपरेटर को सब्सिडी भी देगी। बता दें कि पशुपालन विभाग के तहत पर्वतीय जिलों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के 9 जिलों के लिए इसका प्रस्ताव पास किया गया है। 1 किलो चारा खरीदने पर सरकार सब्सिडी देगी। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर जमीन जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित की जाएगी। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय में निजी सचिव और आशुलिपिक पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। साथ ही उत्तराखंड सेवा का अधिकार का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने का भी निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में हाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर ज़मीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी 9.9 हेक्टेयर। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। कुक्कुट आहार सब्सिडी परियोजना जो पशुपालन विभाग की एक स्कीम है, राज्य में पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी को दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साथ ही साथ पलायन रोकने और प्रोटीन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से, चूँकि हमारे पर्वतीय जो जनपद हैं वहाँ पर जो कुक्कुट फीड जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक होती है, तो वहाँ पर जो मुर्गी उत्पादन है या मुर्गी पालन जो है अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हो जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।